एक बार पुनः स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। पिछली वीडियो में हमने बात की थी परमुटेशंस की, क्रमचय की, और आज हम बात करेंगे संचय या कॉम्बिनेशन की। दोनों में एक समानता भी है और अंतर भी है। समानता क्या है कि हमारे पास बहुत सारी वस्तुएं दी हैं और उनमें से हमको एक निश्चित संख्या में वस्तुओं को चुन करके उनका समूह बनाना है, या बहुत सारे लेटर्स दिए हैं, कोई शब्द दिया है और उसके जो लेटर्स हैं उनमें से कुछ लेटर्स चुन के या सारे लेटर्स चुन करके उनके समूह बनाने हैं। तो क्रमचय में जब हम उनको एक साथ रखते हैं, जैसे सपोज दो चीजें हैं, एक ए है और एक बी है, तो इनको लिखने के दो तरीके हो सकते हैं, एक ए बी और एक बी ए। तो क्रमचयों की संख्या 2 हो जाती है। लेकिन संचय का जहां तक सवाल है, संचय जैसे नाम से ही जाहिर है, संचय मीन्स जमा करना। यहां पर अगर हम इन दोनों को जमा कर रहे हैं, एक साथ रख रहे हैं, तो बी ए के साथ है या ए बी के साथ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, कोई टूर्नामेंट हो रहा है, उसमें 3 टीमें हैं, ए बी और सी, और एक बार में किन्हीं 2 टीमों का मैच होना है। ए बी हो सकता है, बी सी हो सकता है या ए सी हो सकता है। अगर इनको लिखने के तरीके आप देखेंगे तो ए बी को आप बी ए भी लिख सकते हैं, बी सी को आप सी बी भी लिख सकते हैं और ए सी को आप सी ए भी लिख सकते हैं। तो ए बी और बी ए 2 अलग अलग चीज़ें लिखने के तरीके से हो जाएंगी। लेकिन अगर हम टीम की बात कर रहे हैं और उनके मैच की बात कर रहे हैं, तो ए का बी के साथ मैच हो या बी का ए के साथ मैच हो, दोनों एक ही बात है। एक बार में ये दोनों टीमें खेलेंगी। तो ये इनका संचय कहलाता है, और संचय में क्रम का महत्व नहीं होता है। अब संचय, इसका हम मान कैसे निकालते हैं, संचय किस तरह से बनाए जाते हैं, इसको आप एक छोटे से एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए 4 वस्तुएं हैं, ए बी सी और डी। फॉर एग्जाम्पल, ये टीमें आप इनको मान सकते हैं, 4 टीमें हैं और इनमें से प्रत्येक टीम का प्रत्येक टीम के साथ मैच होना है। तो ए का बी के साथ मैच हो गया, ए का सी के साथ मैच, ए का डी के साथ मैच। अब बी का ए के साथ मैच हो चुका है, तो अब बी का मैच रह गया सी के साथ और बी का डी के साथ। अब सी का जो मैच है वो ए के साथ हो चुका है, बी के साथ हो चुका है, सी का केवल डी के साथ। और आप देख रहे हैं डी का मैच ए बी सी तीनों के साथ हो चुका है। तो ये कुल 4 टीमें थी और इनमें से आपने एक बार 2 टीमें ली जिनका आपने मैच कराया। तो ये आ गया इसमें 6। इससे बनने वाले संचयों की संख्या 6 के बराबर आपको प्राप्त हुई। और आप जानते हैं कि अगर हमको इनका क्रम देखना होता, जो आपने क्रमचय में किया था, तो ए बी को लिखने के कितने तरीके थे, एक ए बी और एक बी ए। इसमें 2 वस्तुएं हैं, 2 अक्षर हैं, तो इनको लिखने के कुल जो तरीके हैं वो फैक्टोरियल 2 के बराबर होते हैं। ये आप उसमें पढ़ चुके हैं, 2 × 2, इनको लिखने के 2 तरीके। तो इन 4 टीमों से बनने वाले कुल संचयों की संख्या 4c2 6 के बराबर है, और इनमें से प्रत्येक संचय को लिखने के जो तरीके हैं वो फैक्टोरियल 2 के बराबर है। तो इन 6 को लिखने के कितने तरीके हो जाएंगे, 6 × फैक्टोरियल 2, और वही क्रमचय है, वो इनसे बनने वाले क्रमचयों की संख्या है। तो जो क्रमचय इसमें था 4p2, इससे पहले जो आपने पढ़ा कि इनको इस तरह से लिखने के कुल कितने तरीके हो सकते हैं। ए और बी को लिखने का तरीका ए बी और बी ए 2 तरीके हो सकते हैं। ऐसे ही ए सी को ए सी और सी ए डी को ए डी और डी ए,
तो प्रत्येक को लिखने के जो तरीके हैं वो फैक्टोरियल 2 हैं। तो इस 4p2 का मान 6 इंटू फैक्टोरियल 2 यानी कि 6 गुणा गई 2 गुणा 1, तो इनसे आप 12 क्रमचय बना सकते हैं। तो 6 इनके संचय हैं और 12 इनके क्रमचय बन जाते हैं। तो यहां पर आपने देखा कि 6p2 इज इक्वल टू 6c2 इंटू फैक्टोरियल 2। ये जो 6c2 है ये बनने वाले संचयों की संख्या है और ये जो 6p2 है ये बनने वाले क्रमचयों की संख्या है। तो इसके आधार पर आप संचय के लिए एक फॉर्मूला स्थापित कर सकते हैं कि अगर n वस्तुओं में से r वस्तुओं को लेकर के आपको जो संचय बनाने होते हैं तो NPR इनका जो क्रमचय होता है ये NCR संचय इंटू फैक्टोरियल R के बराबर होता है। तो यहां से आप NCR बराबर निकाल सकते हैं। NCR इज इक्वल टू NPR अपॉन फैक्टोरियल R। NPR का फॉर्मूला आपने पहले पढ़ा था, फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल N माइनस R और ये इंटू फैक्टोरियल R। तो आपका NCR का जो फॉर्मूला होगा फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R इंटू फैक्टोरियल N माइनस R, यानी कि कुल n वस्तुओं में से एक बार r वस्तुओं को लेकर के जो संचय बनते हैं उनकी कुल संख्या NCR फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R इंटू फैक्टोरियल N माइनस R के बराबर होती है। यहाँ पर दोनों में आप स्पष्ट अंतर समझ लीजिए। NPR वो क्रमचय है, वही वाली बात आ गई कि अगर दो टीमें हैं उनको आपस में आपको खड़ा करना है तो कहीं पर खड़े करने की उनकी व्यवस्था करनी है तो उसके दो तरीके हो सकते हैं, एक टीम लेफ्ट साइड दूसरी राइट, बाद में उनको चेंज करके राइट वाला लेफ्ट में लेफ्ट वाला राइट में, इस तरह से आप दो तरीकों से उनको खड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्रमचय दो बनेंगे। लेकिन अगर दोनों टीमों में मैच कराने की बात आ जाएगी तो उसका केवल एक ही तरीका है, ए का बी के साथ मैच हो या बी का ए के साथ मैच हो, वो एक ही बात होती है। तो ये आपका संचय के अंतर्गत आ जाता है। तो इस फॉर्मूले के आधार पर अब कुछ प्रश्नों को हम हल करके देखते हैं। यदि किसी टूर्नामेंट में 9 टीमें प्रतिभाग करें और प्रत्येक टीम के साथ मैच हो तो कुल कितने मैच होंगे? जैसे वर्ल्ड कप हो रहा है, क्रिकेट का वर्ल्ड कप हो रहा है, हॉकी का वर्ल्ड कप हो रहा है, तो जितने सारे देश उसमें हैं प्रत्येक टीम के साथ मैच होना है तो कुल कितने मैच होंगे, इसका मतलब आपको निकालना है कि कुल कितने संचय बनेंगे। यहाँ पर n इज इक्वल टू है 9 और एक बार में जब मैच होगा तो आपस में दो टीमें भिड़ेंगी तो कुल होने वाले मैचों की संख्या 9c2 के बराबर होगी। और ये क्या होगा, फैक्टोरियल n मतलब फैक्टोरियल 9, फैक्टोरियल r मीन्स फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल n माइनस r मीन्स 9 माइनस 2। अब इनकी वैल्यूज लिख दीजिए। फैक्टोरियल 9 को आप लिख सकते हैं 9 इंटू 8 इंटू फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 2 ये हो गया और 9 माइनस 2 7 फैक्टोरियल 7। फैक्टोरियल 2 का मान 2 एकम 2, 2 का भाग 8 में जाएगा, 2 चक्कू 8 और 9 चक्कू 36। तो इस तरह से कुल 36 मैच उस टूर्नामेंट में होंगे। एक दूसरे एग्जाम्पल पर आ जाइए। यदि किसी वृत्त पर 21 बिंदुओं से होकर जाने वाली कुल कितनी जीवाएं खींची जा सकती हैं? किसी वृत्त पर 21 बिंदुओं से होकर जाने वाली कुल कितनी जीवाएं खींची जा सकती हैं? वृत्त की जीवाएं हम जानते हैं परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। तो अगर किसी वृत्त पर आपको टोटल 21 बिंदु दिए हुए हैं
तो इन बिंदुओं से कितनी जीवाएं खींच सकते हैं आप? अगर इन जीवाओं की आपको संख्या निकालनी है तो आप जानते हैं यहाँ पर कुल 21 बिंदु हैं और एक जीवा में आप देख रहे हैं परिधि के 2 बिंदु मिल रहे हैं। जीवा जब आप खींचेंगे तो एक जीवा में एक बार में 2 बिंदु मिलेंगे, तब चाहे वो इसके साथ मिला लीजिए, इसको इसके साथ मिला लीजिए, इसको इसके साथ मिला लीजिए, इसको इसके साथ मिला लीजिए, तो एक बार में इसमें 2 बिंदु सम्मिलित होते हैं। तो कुल खींची जाने वाली जीवाओं की जो संख्या होगी वो 21C2 के बराबर होगी। यहाँ पर भी आप क्रम नहीं देखना है, इसको इससे मिलाना कहो या इसको इससे मिलाना कहो, एक ही जीवा है तो क्रम चाहिए एक ही है। तो 21C2 दैट इज फैक्टोरियल 21 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 21 माइनस 2, ये आ जाएगा आपका 21 गुणा 20 गुणा फैक्टोरियल 19। अब इससे आगे मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ये भी फैक्टोरियल 19 आ जाएगा। फैक्टोरियल 2 का मान 2 गुणा 1 और ये है फैक्टोरियल 19, 21 ऋण 2 19, तो फैक्टोरियल 19 से फैक्टोरियल 19 आप कैंसिल कर सकते हैं। 2 दशांक 20, 21 दशांक 210। तो इस तरह से आप इन 21 बिंदुओं से 210 जीवाएं खींच सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, 5 लड़के और 4 लड़कियों में से 3 लड़के और 3 लड़कियों की टीम बनाने के कुल कितने तरीके हैं? अब देखिए, आपके पास बॉयज 5 हैं और जो गर्ल्स हैं वो हैं 4। इनमें से आपने एक बार में 3 बॉयज लेने हैं और इनमें से 3 गर्ल्स लेनी है, इनकी टीम बनानी है आपने। तो 5 में से जब आप 3 बॉयज चुनेंगे तो एक बार में जो 3 इकट्ठे होंगे उनके क्रम का कोई महत्व नहीं है, हमको उनका समूह देखना है केवल, तो ये संचय है। तो 5 बॉयज में से 3 बॉयज लेने के तरीके 5C3 दैट इज फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 5 माइनस 3, ये हो गया आपका 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3, 5 4 3 2 1, 3 2 1 को आप फैक्टोरियल 3 लिख सकते हैं, ये है आपका फैक्टोरियल 3 और ये हो जाएगा 5 ऋण 3 फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 का मान 2 एकम 2 और 2 से आप 4 में भाग दे सकते हैं, 2 दूना 4, 5 दूना 10। तो 5 लड़कों में से 3 लड़कों को चुनने के 10 तरीके हैं। ऐसे ही 4 गर्ल्स हैं, इनमें से भी आपने 3 गर्ल्स को चुनना है, तो उनको चुनने के तरीके 4C3 दैट इज फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4 माइनस 3, कितना हो जाएगा ये 4 इंटू फैक्टोरियल 3, 4 फैक्टोरियल 4 का मान 4 3 2 1, इनको गुणा करना है, इनमें से 3 2 1 को आप फैक्टोरियल 3 कह सकते हैं, ये फैक्टोरियल 3 है और 4 माइनस 3 फैक्टोरियल 1 दैट इज 1। इनको चुनने के कुल 4 तरीके हैं। तो फिर यहाँ पर आपका गणना का आधारभूत सिद्धांत आ जाएगा कि 10 तरीके तो इन लड़कों को चुनने के हैं और 4 तरीके 3 लड़कियों को चुनने के हैं। तो अगर इन 3 लड़कों और 3 लड़कियों की जो टीम बनानी होगी उसके जो कुल तरीके होंगे ये होंगे 10 गुणा गई 4, 10 चकू 40। तो इस तरह से आप 5 लड़के और 4 लड़कियों में से 3 लड़के और 3 लड़कियों को कुल 40 प्रकार से चुन सकते हैं, क्योंकि ये इनके 10 तरीके हैं और प्रत्येक तरीके को आप इस 4 तरीकों से चुन सकते हैं। तो 10 गुणा के 4 आपके कुल तरीके हो जाएंगे 5 लड़के और 4 लड़कियों में से 3 लड़कों और 3 लड़कियों की टीम बनाने की। ये आपका अगला एग्जाम्पल है,
कि 9 उपलब्ध पाठ्यक्रमों में से एक विद्यार्थी 5 पाठ्यक्रमों का चयन कितने प्रकार से कर सकता है यदि प्रत्येक विद्यार्थी के लिए 2 विशिष्ट पाठ्यक्रम अनिवार्य हैं। अब यहाँ पर आपके पास जो कुल पाठ्यक्रम है वो 9 दिए गए हैं और इनमें से विद्यार्थी को पाठ्यक्रम चुनने हैं 5। वैसे तो 9 में से 5 चुनने होते तो उसके तरीके आपके 9C5 के बराबर होते, लेकिन यहाँ पर एक और चीज कह रहा हो, यदि प्रत्येक विद्यार्थी के लिए 2 विशिष्ट पाठ्यक्रम अनिवार्य हैं तो इन 9 में से 2 पाठ्यक्रम तो अनिवार्यतः उसको चुनने हैं। तो इन 9 में से ये 2 पाठ्यक्रम कम हो गए तो आपके जो बच गए 7 पाठ्यक्रम और उनमें से अब आपको चुनने हैं 3 पाठ्यक्रम, क्योंकि टोटल उसको 5 पाठ्यक्रम चुनने हैं। 5 में से 2 वो चुन चुका है, इन 9 में से 2 वो चुन चुका है, तो अब 7 पाठ्यक्रमों में से उसको 3 पाठ्यक्रम चुनने हैं। तो कुल कितने तरीके हो जाएंगे? 7C3, दैट इज फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 7 माइनस 3। फैक्टोरियल 7 को आप लिख सकते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 अपॉन यह है फैक्टोरियल 3, मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये है आपका फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कैंसिल, 3 दूना 6, 6 का भाग 6 में, 7 पंजा 35। तो उसके 5 पाठ्यक्रम चुनने के जो कुल तरीके हैं वो 35 हो सकते हैं। तो ये था आपका संचय। इस पर आधारित कुछ प्रश्न। तो 2 चीज़ों की हमने बात की, एक था क्रमचय, एक है संचय। क्रमचय में हम वस्तुओं का जो समूह बनाते हैं उसमें क्रम का भी ध्यान रखना होता है। जैसे ABC को लिखने के ही फैक्टोरियल 3 तरीके हैं। फैक्टोरियल 3 मतलब 3 गुणा 2 गुणा 1, 3 दूना 6 और 1 7। ABC को हम 7 तरीकों से लिख सकते हैं। ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA, फैक्टोरियल 3 3 गुणा 2 गुणा 1, माफ कीजिएगा 6 तरीकों से हम इनको लिख सकते हैं, 1 2 3 1 2 3। लेकिन अगर संचय की हम बात करते हैं तो ये सिर्फ एक तरीका है। ABC को आप कहीं भी लिखिए, उनका आपने एक बार में जो संचय बनाया है उसमें एक A को लिया है, एक B को लिया है, एक C को भी लिया है। तो ये क्रमचय और संचय का अंतर है। ABC में संचय की संख्या 1 है और क्रमचयों की संख्या 6 है। क्रमचय के लिए फॉर्मूला फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, और संचय का फॉर्मूला फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इन क्रमचय और संचय इन दोनों के ही कुछ और प्रश्नों का अभ्यास हम अगले वीडियो में करेंगे।